हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 12 रिलेटेड टू सर्कल्स। टॉपिक है एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स ऑन पेज 231। इसमें क्या होगा, हमारे पास कंबाइंड फिगर होंगे। कहीं सेक्टर होगा, कहीं सर्कल होगा, कहीं स्क्वायर होगा, कहीं रेक्टेंगल होगा, इस तरह से। तो कंबाइंड फिगर हमारी होंगी और उनसे हमें फिगर का जो है एरियाज निकालना होगा। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। एनसीईआरटी बुक एग्जाम्पल 4th। इन फिगर 12.15 फिगर दिया है 12.15 टू सर्कुलर फ्लोर बेड्स हैव बीन शोन ऑन टू साइड्स ऑफ स्क्वायर लॉन ए बी सी डी। एक स्क्वायर लॉन ए बी सी डी है जिसकी साइड 56 मीटर है। इफ द सेंटर ऑफ ई सर्कुलर फ्लोर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन। जो स्क्वायर लॉन है उसके डायगनल का इंटरसेक्ट पॉइंट इसका सेंटर है। जो हमारे सर्कुलर फ्लोर बेड जो बनाए गए हैं इनका सेंटर स्क्वायर का डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट ओ है। फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लोर बेड। लॉन का एरिया और फ्लोर बेड के एरियाज का सम निकालना है। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द, हम यहाँ निकाल सकते हैं सेगमेंट। रफ डायग्राम हम भी स्केच करते हैं एग्जाम्पल 4th के लिए। एग्जाम्पल 4th क्या कहा, एक स्क्वायर लॉन जिसकी साइड 56 मीटर दिखाई गई है और इसके दो एंड पर सर्कुलर फ्लोर बेड बनाए गए हैं। इन सर्कुलर फ्लोर बेड का जो सेंटर होगा वह इस स्क्वायर लॉन के डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट ओ होगा। ए बी सी डी हमारा स्क्वायर शेप में एक लान है जिस पर दो फ्लोर बेड बनाए गए हैं जिनका सेंटर इनके डायगोनल का हाफ होगा। निकालना क्या है, निकालना है कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया हमारा क्या, इस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ फ्लोर बेड प्लस एरिया ऑफ फ्लोर बेड, दैट इज ट्वाइस एरिया ऑफ फ्लोर बेड। और फ्लोर बेड हमारा क्या है, एक सेगमेंट की तरह से है। सेगमेंट के लिए हम एंगल चाहेगा। एंगल हम जानते हैं जो एक स्क्वायर के डायगोनल हैं एक दूसरे को 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ थीटा हमारा आ गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसकी रेडियस चाहेगी। रेडियस हमारी क्या है, रेडियस कहा इसने जो सेंटर है डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो रेडियस हमारी क्या, डायगोनल का हाफ होगा। अब ये साइड अगर 56 है तो ये साइड में हमारी 56 ही होगी क्योंकि स्क्वायर है। रफ डायग्राम अलग से ड्रा कर दूं। इसमें क्या होगा, 56 मीटर का ये साइड, 56 मीटर की सेकंड साइड और डायगोनल इसका सपोज यह आ गया। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर था। अब इसका हाफ ही यानी कि डायगोनल बी डी का हाफ ही यहाँ रेडियस होगी। अब डायगोनल बी डी कैसे निकालेंगे, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 यानी कि यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी इज इक्वल टू 56 मीटर एंड CD is equal to also 56 meter. BD is equal to what? By the Pythagoras theorem, BD square is equal to CD square plus BC square. That is 56 square plus 56 square. तो यहाँ से BD is equal to आ गया 56 अंडर रूट 2 मीटर। Therefore, radius of the circular flower bed
is equal to BD by 2, that is 56 by 2, 28 अंडर रूट 2 मीटर। अब हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लोर बेड भी मालूम हो गई। अब निकालते हैं एरिया ऑफ द फ्लोर बेड एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। नाउ area of the flower bed is equal to area of the segment. Area of the segment, area of the sector, that is pi r square theta upon 360 minus 1 by 2 r square sin theta। कितना आ गया? पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर हमारा था 28 अंडर रूट 2 इंटू 28 अंडर रूट 2 इंटू थीटा 90 अपॉन 360 माइनस 1 by 2 आर स्क्वायर 28 अंडर रूट 2 28 अंडर रूट 2 इंटू साइन 90 साइन 90। सिंप्लीफाई करेंगे, एरिया ऑफ द बेड स्क्वायर मीटर में आ जाएगा एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर लर्न इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 56 इंटू 56। कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर मीटर। Therefore, hence the sum फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द lawn एंड द फ्लोर बेड, दोनों एरियाज यानी कि एरिया ऑफ द फ्लोर बेड 2 इंटू एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, हमने 1 का ही निकाला है यहाँ, 1 फ्लावर बेड प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर जो कि यहाँ निकाला है, सम कर देंगे, स्क्वायर मीटर हमारा आंसर होगा। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5। फिफ्थ एग्जाम्पल में कहा फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन इन फिगर 12.16 वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। इसने कहा हमें निकालना एरिया ऑफ द साइडेड रीजन जो फिगर में दिखाया गया है और ABCD एक स्क्वायर जिसकी साइड 14 है। क्या कहा डायग्राम ने? एक स्क्वायर जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। ABCD हमारा एक स्क्वायर है। यहाँ डायग्राम में 4 सर्कल दिए गए हैं जो इक्वल साइज के हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये साइड हमारी 14 सेंटीमीटर और निकालना एरिया ऑफ द साइडेड। साइडेड हमारा रिमेनिंग पार्ट जो बचता है, ये एरियाज निकालें तो क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। अब सर्कल की रेडियस हमारी कितनी होगी? फर्स्ट सर्कल का डायमीटर प्लस सेकंड सर्कल का डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो साइड जो हमारी स्क्वायर की साइड है वो 2 डायमीटर हमारी, फर्स्ट सर्कल का सेकंड सर्कल का। अब रेडियस इसकी कितनी आ गई? रेडियस इसकी आ गई 4th पार्ट। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 14/4।
7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 रेडियस मिल करके कंप्लीट साइड दे रहे हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड -4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। सभी वैल्यूज़ हमें मालूम है। 14 इंटू 14 -4 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2। सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। Example 6. Find the area of sided design in figure 12.17 where ABCD is a square of side 10 सेंटीमीटर। क्या कहा इसने? एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ABCD और डिज़ाइन बनाया गया है इस तरह से। एक सेमी सर्कल AB को डायमीटर लेकर के, सेकंड सेमी सर्कल BC को डायमीटर लेकर के, फिर सेमी सर्कल AD को डायमीटर लेकर के, सेमी सर्कल BC को डायमीटर लेकर के सेमी सर्कल बनाए गए हैं। और ये हमारे आ गए शेडेड रीजन। डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्हीं का एरियाज हमें निकालना है। क्या करते हैं, दोबारा फिर क्वेश्चन समझेंगे हम। चलो डिवाइड कर लेते हैं। अगर स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर दें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड ब्लैंक पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये चारों पार्ट स्क्वायर के एरिया से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे रिमेनिंग यानी कि शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एरिया कैसे निकालेंगे? जैसे डायग्राम की स्टार्टिंग की थी ड्रा करने में। ABCD सर्कल, सेमी सर्कल ड्रा किया गया है AB को डायमीटर लेकर के और BC को डायमीटर लेकर के सर्कल ड्रा किया, सेमी सर्कल ड्रा किए गए। ये एरिया जो हमारा होगा यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अगर मैं स्क्वायर से ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल यानी कि AB को डायमीटर मान करके जो सेमी सर्कल ड्रा किया गया है, CD को डायमीटर मान कर सेमी सर्कल ड्रा गया है, इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं एरिया ऑफ स्क्वायर से, ये दोनों सेमी सर्कल का एरिया डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारा यहाँ सेकंड और फोर्थ रीजन का एरिया आ जाएगा। ऐसे ही ABCD ये सेमी सर्कल ड्रा करें, AB को डायमीटर और BC को डायमीटर लेके सेमी सर्कल ड्रा करें और इस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फर्स्ट और थर्ड का एरिया आ जाएगा। यानी कि एक बार क्या करेंगे, इस एरिया स्क्वायर के एरिया से सेमी सर्कल के एरिया सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड आ गया। फिर स्क्वायर के एरिया से सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट, सेकंड फोर्थ का आ गया। इन चारों का सम यानी कि जो हमारे दो फिगर है इन दोनों का सम फिर स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दें, कंप्लीटिंग एरिया हमारा आ जाएगा। तो यहाँ हमारे क्या बनते हैं, फर्स्ट और थर्ड का एरिया। फर्स्ट थर्ड का एरिया आ जाएगा हमारा, फर्स्ट थर्ड का एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, जिसकी रेडियस कितनी होगी, साइड दी है यहाँ हमारे कितनी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर
तो साइड हमारी 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर हमारी रेडियस होगी। ऐसे ही एरिया ऑफ सेकंड फोर्थ पार्ट निकालेंगे। चलो निकालते हैं जी। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ थर्ड रीजन इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर 10 इंटू 10 100/2 कैंसिल 3.14 आर स्क्वायर 5 आया है 25 सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे एरिया आ गया 21.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह से सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट भी हमारा क्या आएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आ गया यानी कि एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन। एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया हमारे कौन कौन से सभी पार्ट फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ पार्ट का एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा 100 माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ दैट इज 21.5 प्लस 21.5 इज इक्वल टू 43 स्क्वायर सेंटीमीटर। सब्ट्रैक्ट करेंगे 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह हमारे एग्जाम्पल फिनिश होते हैं। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 12.3। एक्सरसाइज 12.3 करते हैं पेज 234 पर है। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन of figure 12.19 if PQ is equal to 24 and PR is equal to 7 centimeter and O is the center of the circle। रफ डायग्राम स्केच करें। क्या का एक सर्कल जिसमें डिजाइन बनाया गया है इस तरह से। ये हमारा QRO सर्कल का सेंटर और एक फिर ली गई है PQ और ये हमारा है PR। दिया क्या है PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है निकालना है शेडेड पोर्शन का रीजन। शेडेड पोर्शन हमारा ये वाला आ गया ये और ये पार्ट हमारा शेडेड पोर्शन आ गया। अब ये देखते क्या है ये हमारा एक सेमी सर्कल से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट है। सेमी सर्कल से अगर इस ट्रायंगल PQR का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा रिमेनिंग यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट क्योंकि एक सेमी सर्कल ट्रायंगल है और सेमी सर्कल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये हमारा एंगल आएगा थीटा यानी कि PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उससे पहले हमें चाहेगी यहाँ की रेडियस निकालते हैं। इन ट्रायंगल PQR QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर 7 स्क्वायर 49 प्लस QR इज इक्वल टू आ गया 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल
R is equal to I 25/2 centimeter. Therefore, area of the shaded region is equal to आएगा area of the semicircle minus area of triangle PQR. area of semicircle 1/2 pi r square minus area of triangle 1/2 base PR into height PQ. सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 22/7 25/2 25/2 1/2 7 इंटू 24 सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्या कहते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 ऑफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्या कहा, दो कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक मीन ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, यानी कि एक ही सेंटर पर दो सर्कल ड्रा किए गए हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। ए बी सी डी और ये एरिया में निकालना है। ये एंगल दिया है 40 डिग्री। रेडियस छोटे सर्कल के लिए मैंने स्मॉल आर मान ली, स्मॉल आर हमारी 7 और बड़े सर्कल की रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली जो कि 14 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया हमारा आएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी। ओ ए सी से ओ बी डी सब्ट्रैक्ट, रिमेनिंग पोर्शन हमारा आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3 पाई थीटा अपॉन 360 हमारा कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दैट इज आर प्लस आर माइनस आर आ गया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा 40 अपॉन 360 इंटू आर प्लस आर 21 आर माइनस आर 7 सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन थर्ड कर चुके हैं, ऐसे ही करेंगे जैसे हमने किया है एग्जाम्पल 6 का पार्ट। मैं क्वेश्चन 4 कर देता हूँ। 4th, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर 12.22। 12.22 में 12.22 ये डायग्राम दिखाया गया, एक ट्रायंगल और ट्रायंगल, एक इक्वल ट्रायंगल और इक्वल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को सेंटर मान करके सर्कल ड्रा किया गया। ओ ए बी, वेयर ए सर्कुलर आर्क of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm। इसने कहा एक इक्वल ट्रायंगल इसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और 6 रेडियस ये वाला 6 रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया है जो सेंटर O को लेकर किया गया है। यह रेडियस हमारी 6 सेंटीमीटर है। कहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, ये निकालना है। शेडेड मीन सर्कल प्लस
रिमेनिंग पार्ट। या मैं कह सकता हूँ साइड डिवीजन का एरिया हमारा क्या आएगा, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इक्वल ट्रायंगल है तो हमारा एंगल 60 डिग्री, ये एंगल हमारा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ गया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो गया हमारा एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ मेजर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। ए बी सी डी जे स्क्वायर साइड 5 सेंटीमीटर, सॉरी 4, साइड इसकी दी है 4 सेंटीमीटर। ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कट एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज सो इन फिगर। यहाँ से 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्वाड्रेंट कट किया गया है, चारों वर्टेक्स से किया गया है क्वाड्रेंट, यानी कि 4 क्वाड्रेंट कट किए गए हैं, और एक सेंटर से एक सर्कल जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। इन क्वाड्रेंट की रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर। सेंटर पर जो सर्कल किया गया उसका डायमीटर 2, इसकी रेडियस भी हमारी 1 सेंटीमीटर ही आ गई। तो कहा है रिमेनिंग साइडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कंप्लीट कैंसिल, क्या आ गया, साइड इंटू साइड माइनस 1 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, साइड 4 इंटू 4 माइनस 2 पाई 22 7 आर 1 इंटू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन 6 से आगे चल करके जो है। थैंक यू।